अब ये हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 के अंदर हम इस चैप्टर 6 का नाम हमारा एक्सप्रेशंस है और इसमें हम एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। तो इसमें एक्सप्रेशंस को हम इस तरह करेंगे कि इसके लिए हम 5 यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे, मेन पॉइंट्स कि एक्सप्रेशंस को हम किस तरह, मतलब उस एक्सप्रेशन के साथ हम किस तरह काम करते हैं और उस काम करने के लिए कौन सी हमारी 5 चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी होता है कि हम एक्सप्रेशंस के साथ काम करें और फिर हमारे क्वेश्चन उसकी मदद से हमारे सॉल्व हो जाएंगे वो 5 मेन पॉइंट्स। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो कंबाइनिंग लाइक टर्म्स है। एक एक्सप्रेशन के अंदर, अब एक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, इन सब का जो होता है ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब जो टर्म्स सेम है, जो मिलते जुलते हैं, अब उनको टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल्स हैव टू कम्प्लीटली मैच। एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमें वेरिएबल्स को, टर्म्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ, तो उसके लिए जो हमारे वेरिएबल्स है उनके वो सेम टू सेम होने चाहिए, वो कम्प्लीटली मैच करने चाहिए, बिल्कुल भी अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो तभी हम उन दोनों को एक साथ जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2b प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को हम उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इसका मिलता जुलता, जिसके वेरिएबल सेम टू सेम वो है। यहाँ पे 3a स्क्वायर, इसके वेरिएबल सेम है 3a स्क्वायर, तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब हम b वाला देखेंगे, कहाँ पे b है, ये पे b, ये b आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर भी है, यहाँ b है लेकिन यहाँ a स्क्वायर भी है, हम इन दोनों को नहीं कर सकते। यहाँ पे b है, जिस तरह यहाँ पे a स्क्वायर था, इसको हम इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ b भी है, इसलिए यहाँ पे b है लेकिन a स्क्वायर भी है, इसलिए हम इसको इसके साथ नहीं कर सकते। इसके साथ कर सकते हैं, यहाँ पे b है तो, और यहाँ पे इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये वही a स्क्वायर भी है यहाँ पे, इसलिए b प्लस 2b हमारा प्लस 3b आ गया, और यहाँ पे 2a स्क्वायर b। अब 2a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर b मैच कर रहे हैं, तो इसलिए 2 + 5 हम करेंगे 7a स्क्वायर b। तो ये हमारा आंसर होएगा। इस तरह हम ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो पॉइंट था ये था। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइज। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइज के अंदर आप ये 3 फार्मूलाज याद कर ले। आप मोस्टली आप सबको पता ही होगा, इन फार्मूलाज का आप लोगों ने पढ़े होंगे लेवल्स में, बट लेकिन ये वाले फार्मूलाज आप याद कर ले तो ये वाले बहुत इस पॉइंट के लिए ये फार्मूला सही है। देखिए, जब ये इसी कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो और हम इस फॉर्म में करें तो इसको कहते हैं एक्सपैंड करना, और जब कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में और हम इस फॉर्म में करें, रिवर्स करें, तो उससे कहते हैं फैक्टराइज करना। उसी तरह अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है और उसको इस फॉर्म में करना हो तो उसको एक्सपैंड करना कहते हैं, और अगर हम वापस रिवर्स जाए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाए, उसे फैक्टराइज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है उसको इस फॉर्म में लेकर जाना हो उसको एक्सपैंड करते हैं, और अगर रिवर्स जाना हो इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन को करना हो तो उसे हम फैक्टराइज कहते हैं। अब आप लोग ये फॉर्मूलाज फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीक़ों से याद कर ले क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है कि उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अब उन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और अब उसने हमसे हमें ये ऑप्शंस दी हुई है कि, और उसने हमें कहा है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये बी सी या डी के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक्सपैंड हुई हुई फॉर्म है या फैक्टराइज हुई हुई फॉर्म है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो इन 3 फार्मूलाज में से किसी से ये मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, ये इस फार्मूला से मिल रहा है और ये हमारी फैक्टराइज हुई हुई फॉर्म है। अब और इसको इन्होंने आंसर्स में एक्सपेंशन में लिखा हुआ है, एक्सपैंड फॉर्म में लिखा हुआ है, जो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर ये इस तरह है तो अगर हम सबसे पहले इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अभी ये इस तरह नहीं है लेकिन ये इस तरह की है, मतलब ये इक्वेशन, इसको थोड़ा सा इन्होंने मतलब इसका स्क्वायर लिया हुआ है, हमने इसको वापस उसके जो है स्क्वायर हमने इसका निकालना है। तो अगर हम 36 का देखें, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, और जो है 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, और x का स्क्वायर रूट क्या होता है, x, यानी ये इस तरह हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर ही आएगा इस तरह। अगर प्लस कर दे और फिर यहाँ पे हमारा यहाँ पे अगर हम इसको माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस करना है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, आप लोग देख ले एक दफ़ा, माइनस होएगा। प्लस वाली कभी भी ये वाला जो है ये पॉइंट ज़रूरी है कि कभी भी इस तरह अगर हो और आप लोगों को लगे कि ये तीसरी वाले फॉर्मूला से मिल रहा है कुछ, लेकिन आपने साइन पे गौर करना है। यहाँ पे हमेशा साइन माइनस होना चाहिए, प्लस साइन नहीं होना चाहिए। मैंने गलती से प्लस साइन लिख दिया था, यहाँ माइनस साइन होना चाहिए हमेशा,
ठीक है, वरना ये कभी भी इस फॉर्मूला से मैच नहीं करेगा जो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे अगर हम 16 का स्क्वायर रूट ले वो 4 होता है, y रेज़ टू द पावर 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो वो y स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो इस तरह स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें कि ये इस फॉर्मूला से मैच कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी से ये हमारा मैच कर रहा है। ए स्क्वायर, ए होल स्क्वायर है, ये हमारा 6x होल स्क्वायर है, माइनस माइनस साइन मैच कर रहे हैं, बी होल स्क्वायर यानी ये 4y स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे कन्वर्ट करें तो इस तरह उन्होंने हमें दी है, इसको अगर हम आगे कन्वर्ट करें तो वो हमारा आ जाता है a प्लस बी ए माइनस बी। हमारा a जो है 6 है, 6x है, तो ये आ जाएगा 6x, और b हमारा जो है वो 4y स्क्वायर है, यानी a प्लस बी हमारा आ जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, और ये 6x माइनस 4y स्क्वायर, ये हमारा जो है निकल आया। आप देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन इन्होंने दी हुई है, जी हाँ इन्होंने दी हुई है, ये बी वाली जो ऑप्शन है, बी वाली ऑप्शन, इसमें 6x प्लस 4y स्क्वायर, 6x माइनस 4y स्क्वायर, 6x माइनस 4y स्क्वायर, ये हमारी ऑप्शन मैच करेगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आई डू नॉट प्रेफर दिस मेथड। लेकिन अगर किसी को कोई आइडेंटिटी समझ नहीं लग रही और उसको आंसर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आप हर ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को, ये ब्रैकेट्स के साथ है, इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो जो आंसर निकलेगा, और अगर वो आंसर ये वाला, अगर इन ऑप्शंस में से जो भी आंसर, सबका आंसर अलग अलग निकलेगा, एक्सप्रेशन जो भी निकलेगा सबका अलग अलग निकलेगा, लेकिन जिसका एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मैच कर गया, ये जो क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है उसके साथ अगर ऑप्शन, जिस ऑप्शन का एक्सप्रेशन मैच कर गया वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और इसका एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं। करके देख लेते हैं, 6x इंटू 6x होता है 36x स्क्वायर, फिर हम 4y स्क्वायर को इंटू माइनस 4y स्क्वायर करें तो ये हमारा माइनस 16y रेज़ टू द पावर 4 आता है। अगर हम 6x को माइनस 4y स्क्वायर के साथ करें तो ये हमारा आता है 24 माइनस 24 एक्स वाई स्क्वेयर, और अगर हम 4y स्क्वेयर को 6x से करें तो ये हमारा प्लस 24x प्लस 24 एक्स वाई स्क्वेयर, माइनस 24x वाई स्क्वेयर प्लस 24x वाई स्क्वेयर माइनस हो जाते हैं, और फिर हमारे पास यही वैल्यू रह जाती है 36x स्क्वेयर माइनस 16 वाई रेशियो पावर 4, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है क्योंकि आप लोग सब ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है अज्यूम नंबर्स करना। यहाँ पे अज्यूम नंबर से भी आप काम चला सकते हैं कि आप x की भी कोई वैल्यू ले ले, y की भी कोई वैल्यू ले ले। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ और y की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो वो भी ज़रा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सबसे फास्ट मेथड मैंने जो सबसे पहले बताया था वो है, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप इस तरह अज्यूम नंबर्स करके आप इस एक्सप्रेशन के अंदर, ओरिजिनल एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू डालेंगे तो आंसर जो भी आएगा, ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास। और अब हम x और y की वैल्यूज ऑप्शंस में डालेंगे, जिस ऑप्शन की वैल्यू हमारे क्वेश्चन ओरिजिनल आंसर से मैच कर गई, जिस ऑप्शन का आंसर हमारे ओरिजिनल आंसर से मैच कर गया, वो वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हमें हर ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। अब ये बहुत सिंपल सा है पॉइंट के कंबाइनिंग फ्रैक्शंस। अब उन्होंने एक्सप्रेशन फॉर्म में हमें उसने अगर फ्रैक्शंस दी है और हमने उनको कंबाइन करना है दो फ्रैक्शंस को, तो हम किस तरह करेंगे। ये सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं जो नोट्स लिखे हुए हैं। एडिंग फ्रैक्शंस विद एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर, हमने ये सीखना है। इसमें द कॉमन डिनोमिनेटर इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स। अगर दो अलग अलग फ्रैक्शन है तो फिर उनका जो हम कंबाइन करेंगे तो फिर एक, जब हम दो अलग अलग फ्रैक्शंस को कंबाइन करेंगे तो उनका जो एक सिंगल डिनोमिनेटर बनेगा ना, कॉमन डिनोमिनेटर, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। और ऊपर जिस सो वी मल्टीप्लाई द टॉप ऑफ ईच फ्रैक्शन बाय द फैक्टर डिनोमिनेटर दे डोंट हैव। तो हर फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा वो उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो उसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे तो सिंपल नंबर्स देख ले, 1/3 प्लस 2/4, अगर हमने ये फ्रैक्शन, इसमें एक्सप्रेशन नहीं है, बस ये सिंपल नंबर का हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 1 के पास 3 है, 4 नहीं है डिनोमिनेटर में, 3 है, इसलिए हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने इन दोनों एक्सप्रेशन, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, हमने इनको कंबाइन करना है। और हमारे पास 2 के पास डिनोमिनेटर में 4 है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आता है। और फिर यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखा हुआ है, द कॉमन डिनोमिनेटर। जब अलग अलग फ्रैक्शंस को एक साथ कंबाइन करेंगे तो द कॉमन डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स। जो हमारा इन दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन करेंगे, जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट होगा। तो 3 × 4 जो होता है वो हमारा 12 होता है, और ये आंसर 10/12 हो जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई बंदा कर लेता है, 5/6 = 5/6। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी, सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके अंदर
ये नंबर्स थे, एक्सप्रेशन नहीं थे। अब एक्सप्रेशन की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, कि एक्सप्रेशन अगर उसमें हमें दिया हुआ है 1/x-1 प्लस 2/x+3, ठीक है। अब ये हमारी दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको सिंगल जो है, हमने इसको कॉमन कंबाइन करना है, दोनों फ्रैक्शंस को हमने कंबाइन करके एक सिंगल फ्रैक्शन में लाना है। अब ये हम देख सकते हैं कि 1/x-1 है, ठीक है। जब हम कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कॉमन डिनोमिनेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर। अब हम इनको कंबाइन करेंगे, जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी ये दोनों, ये और ये दोनों डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, सो वी मल्टीप्लाई द टॉप ऑफ ईच फ्रैक्शन। ये अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है। हर ऊपर वाला फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, टॉप है, वो उस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो उसके पास नहीं है। 1/x-1 और x+3, ये दो डिनोमिनेटर। 1 के पास x-1 है लेकिन x+3 नहीं है, इसलिए 1 जो है हमारा x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब +2 है, इस टॉप के पास, इस फ्रैक्शन के टॉप के पास, न्यूमरेटर के पास x+3 है लेकिन x-1 नहीं है, इसलिए ये हमारा 2x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा, प्रोडक्ट जो बनता है x-1 × x+3। इसको आप अगर आगे सॉल्व करें तो ये बनता है x+3 + 2x-2x-1x+3। फिर ये हमारा बनेगा x+2x जो होता है हमारा 3x होता है, +3 - 2 हमारा +1 होता है, और ये हमारा x-1 x+3। तो हमारा ये आंसर होगा। तो इस तरह ये कॉम्बाइनिंग फ्रैक्शंस हमारे होते हैं। अब ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है फ्लिपिंग डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। यानी अगर फ्रैक्शंस हो और फ्रैक्शंस के अंदर भी फ्रैक्शंस हो तो उसको किस तरह फ्लिप किया जाता है, उन सबको किस तरह डिवाइड किया जाता है। वैसे तो एक मतलब आप उसको एक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये फास्टर मेथड होता है कि a अगर हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है b/c, तो वो हो जाता है a c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ओवर b, ठीक है। इसका प्रोसेस तो वैसे आप इस तरह कर सकते हो कि a डिवाइडेड b/c, a इंटू ये कहते हैं, ये ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c/b, ac/b। ये ले मैंने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये ac/b किस तरह होगा। लेकिन आपकी फास्ट मेथड है, इसका डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ac/b। अगर यहाँ पे हम ये दूसरा वाला देखें, दूसरे वाले में दूसरा वाला हमारा है, न्यूमरेटर हमारा फ्रैक्शन है a/b और डिनोमिनेटर हमारा सिंपल वेरिएबल है ओवर c। तो ये हमारा a/b, ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर b c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह देखें, a/b डिवाइडेड c, ठीक है, a/b इंटू 1/c हो जाएगा क्योंकि ये इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये a/b/c, तो ये प्रूव भी मैंने कर दिया आप लोगों को भी। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। और अब ये लास्ट वाला पॉइंट है 3 जो हमारा है, 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शंस है, a/b/c/d। तो ये जो इसका न्यूमरेटर है वो इसके नीचे वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ad/bc है, इसको प्रूव भी कर देता हूँ। a/b डिवाइडेड c/d है, ये a/b इंटू d/c होएगा, ये ad/bc। तो ये मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। मैं इसे नंबर से इन तीनों को सॉल्व करता हूँ। सिंपल नंबर से एक्सप्रेशंस की अभी मैं नहीं करूँगा, एक्सप्रेशन की सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर लूँ 3/2/3 है, इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा कि ऊपर वाला जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 होता है, और ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये वाली इन्होंने इस तरह दिया हुआ है 3/2/3, तो जो नीचे वाले, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो ये हो जाएगा = 3/6 हो जाएगा, 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले 1/2, ठीक है। और अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 4/3/4/3, इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि ऊपर वाले का न्यूमरेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 जो होता है वो हमारा 12 होता है, और जो हमारा नीचे ऊपर वाला डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, bc मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा जाएगा 3 × 4 भी 12 होता है। तो ये हमारे पास, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आता है वैसे। तो ये नंबर्स की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू करेंगे
और फिर वो एक्सप्रेशन की वैल्यू से हमारा जो है क्वेश्चन भी वो ये वाला टॉपिक पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, ये ए डी ओवर बी सी है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि उसने हमें क्वेश्चन दे दिया है ए एक्स ओवर 1/x -1 प्लस 1/x + 1। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको हम पहले जो है इधर हमारी सबसे पहले एक और वाली पिछली वाली हमारी जो है इसमें थर्ड पॉइंट आ जाएगा, जिसमें हम वो है फ्रैक्शंस को कंबाइन वो सिंगल वो फ्रैक्शन में करते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग फ्रैक्शन है, तो पहले हम उसको सिंगल फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट्स भी सीक्वेंस में बताया कौन सा पहले करना होता है। तो ये वाला हम पहले कर लेते हैं कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये इसको अगर सिर्फ हम अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, एक्स को भी छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है x -1 प्लस x + 1 ओवर x -1 इंटू x + 1 हो गया। और ये हमारे पास आ जाएगा x -1 प्लस x + 1 होता है, x + x होता है हमारे पास 2x में। जल्दी जल्दी करो ज़रा, तो आप लोग इसको खोल के इसको खोल के ब्रैकेट्स को फिर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं इसलिए मैंने खोला नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। x + x हो गया, -1 + 1 होता है 0 होता है, 2x ओवर x -1 इंटू x + 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये मैंने अलग से सॉल्व कर लिया, इसका डिनोमिनेटर हमारे डिनोमिनेटर का सिंगल फ्रैक्शन ये आया है। तो हम इसको कर सकते हैं x ओवर 2x ओवर x -1 x + 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला आइडेंटिटी आ गया। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर सिंगल है और डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई जिसमें न्यूमरेटर सिंगल है और डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर नीचे वाले का जो नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू x -1 इंटू x + 1 और ये 2x नीचे ऐसे ही होएगा। तो ये ऐसे सॉल्व होएगा, बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके खोल सकते हैं। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं आप लोग को सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह ये एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व होएगा क्वेश्चन। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट हमारा पॉइंट है स्प्लिटिंग फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स आ जाएंगे स्प्लिटिंग फ्रैक्शंस के अंदर के इसके अंदर होता है वी कैन स्प्लिट अ फ्रैक्शन इनटू टू फ्रैक्शंस। पहले हमने किया था कि हम दो फ्रैक्शंस को किस तरह कंबाइन कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक फ्रैक्शन को किस तरह अलग कर सकते हैं, अलग करना। ठीक है, अब अगर उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, 30 प्लस d प्लस f ओवर 10 दिया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे फ्रैक्शंस को स्प्लिट करते हैं कि ताकि हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई भी कर सके, क्योंकि वो एक नंबर आपको कहीं से वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास न्यूमरेटर अलग अलग है तो हम फ्रैक्शन को इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं कि ये हमारा 30 ओवर 10 हो जाएगा प्लस d ओवर 10 प्लस f ओवर 10, और यहाँ पे हमारा ये देखिए मैंने जिस तरह कहा सिंप्लीफाई हो सकता है 3 10 1 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस d ओवर 10 प्लस f ओवर 10। तो ये हमारा एंड में वैल्यू आती है। तो इस तरह हम न्यूमरेटर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हम सबका सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर हमारा जो है वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हम जब कंबाइन करते हैं तभी तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, इसलिए। अभी दूसरा पॉइंट है वी कैन स्प्लिट, वही जो मैंने अभी बात की वही दूसरा पॉइंट है, वी कैन स्प्लिट अप न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन बट वी कैन नॉट डू सो विद डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको ये इसी तरह उल्टा कर दूँ, मैं 30 प्लस d प्लस f, तो मैं अगर इसको करूँ कि मैं इस तरह करके कर देता हूँ यार कि इसको 10 ओवर 30 कर दूँ प्लस 10 ओवर d कर दूँ प्लस 10 ओवर f कर दूँ, तो ये गलत है। मैं इसको इस तरह कर ही नहीं सकता। हमारा न्यूमरेटर सिंगल है इसलिए हमारा ये और फर्दर स्प्लिट हो ही नहीं सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। ठीक है, इससे ज़्यादा स्प्लिट हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है, हमारा ये स्प्लिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर न्यूमरेटर्स अलग अलग और डिनोमिनेटर एक हो तो वो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सबका, लेकिन न्यूमरेटर्स के साथ नहीं कर सकते। वो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा दिया है तो उसके साथ हम इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर सिंगल है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो इसलिए हम उनको अलग अलग शिफ्ट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर्स कभी अलग अलग नहीं हो सकते इस तरह करके, सिंगल डिनोमिनेटर में ये और अलग अलग वो जो है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट इस तरह एक्सप्लेन होएगा, इस तरह आप लोग कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के साथ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया और ये इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है।
अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माई ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।